heterospory in pteridophytes. The phenomenon of the development of two types of spore, different in size, structure, and function, by the same species is known as heterospory. और जो इसमें स्पोर बनते हैं वो दो टाइप के स्पोर बनते हैं, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर. राशिद हैज लिस्टेड 9 जेनेरा एज हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स. और वो 9 जेनेरा कौन से हैं? सिलेजिनेला, आइसोइड्स, स्टाइलाइट्स, मार्शिलिया, प्लूलेरिया, रैग्निलिडियम, साल्विनिया, एजोला एंड प्लेटाइजोमा. एंड इट इज इम्पैक्ट ऑन द ओरिजिन ऑफ सीड. ओरिजिन ऑफ सीड जो होता है, जो हेटेरोस्पोरी होता है, ये उसको इम्पैक्ट करता है. जो सीड का इवोल्यूशन है या सीड का ओरिजिन है उसको हेटेरोस्पोरी किस तरीके से इफेक्ट करता है. तो सबसे पहले होमोस्पोरस एंसेस्टर, क्योंकि अभी जितने भी हेटेरोस्पोरस है उनका जो एंसेस्टर था वो होमोस्पोरस था. होमोस्पोरस मीन्स एक ही में जो हमारे मेल है फीमेल है वो सारे एक में होंगे, स्पोर का फॉर्मेशन एक में होगा, अलग अलग नहीं होगा, हेटेरोस्पोरस नहीं होंगे. फिर धीरे धीरे हेटेरोस्पोरी डेवलप हुई. उसमें क्या हुआ, माइक्रोस्पोर अलग उसमें जर्मिनेट हुए और मेगास्पोर का जर्मिनेशन अलग से होने लगा. माइक्रोस्पोर यानी मेल यूनिट एंड मेगास्पोर फीमेल यूनिट. और उससे पहले जब हम होमोस्पोर एंसेस्टरी देखते हैं तो उसमें मेगा एंड माइक्रो दोनों का डेवलपमेंट एक ही में होता है. और धीरे धीरे माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर जब डेवलप होने लगे तो मेगास्पोर का और डेवलपमेंट होने लग गया. जैसे जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं उस तरीके से फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट हुआ. इसमें न्यूसिलस, इंटेगुमेंट्स, इन सब का डेवलपमेंट. Origin of heterospory. Heterospory originate due to the reduction of spore number in number of sporangia. The remaining spore in these sporangia increase in size because of the availability of the nutrients. तो जो हेटेरोस्पोरी, हेटेरो यानी दो डिफरेंट टाइप के स्पोर बनने, तो इन इस पहले जो स्पोर थे वो सारे स्ट्रक्चर में साइज में सिमिलर थे. धीरे धीरे क्या हुआ, कुछ स्पोर के नंबर में रिडक्शन होने लगा, वो कम नंबर में बनने लगे, उनका साइज इंक्रीज हुआ और इस तरीके से उनका जो हेटेरोस्पोरी है वो डेवलप हुई और साइज इंक्रीज हुआ, उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स था. तो इस तरीके से हेटेरोस्पोरी का डेवलपमेंट हुआ और इसकी कुछ एविडेंस हमको मिलते हैं. एविडेंस फ्रॉम पेलियोबॉटनी. फॉसिल रिकॉर्ड स्टडी जो है उससे हमको कई एविडेंस मिले. इट बिकम क्लियर एंड वाइड स्प्रेड हेटेरोस्पोरी एग्जिस्टेड इज मैनी जेनेरा. तो जो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, एविडेंस देखी गई पेलियोबॉटनी से, तो इनसे ये क्लियर हुआ कि जो हेटेरोस्पोरी है वो कई सारे जेनेरा में एग्जिस्ट करती है. और इसके एग्जाम्पल है लाइकोप्सिडा, स्पेनोप्सिडा, टेरोप्सिडा इन द लेट डेवोनियन एंड अर्ली कार्बोनिफेरस एरा. According to the Williamson and Scott, two species of Calamus biniana and Calamus cassiana, from that initial stage that might have led to heterospory. और ये किस तरीके से हेटेरोस्पोरी शो करते थे. इन कैलेमोस्टेकस बेनियाना सम ऑफ द स्पोर ऑफ अनइक्वल साइज विल अदर वियर होमोस्पोरस. तो इन कैलेमोस्टेकस बेनियाना में क्या था कि जो कुछ स्पोर थे वो अनइक्वल साइज के थे और कुछ होमोस्पोरस थे. इन कैलेमोस्टेकस कैशियाना मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर वेयर ऑल्सो प्रेजेंट इन सेपरेट स्पोरेंजिया. तो इन कैलेमोस्टेकस कैशियाना जो माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर यानी मेल एंड फीमेल जो यूनिट है वो अलग अलग सेपरेट स्पोरेंजिया में प्रेजेंट थे. इन मेगास्पोरेंजिया सम अबॉर्टेड स्पोर वेयर ऑल्सो प्रेजेंट, indicate that the abortion of spore might have result in the spore of different size and number. Abortion of spore and that the reduction in the spore number and only the megaspore mature and the rest aborted. तो जो सिर्फ मेगास्पोर है वो उसका साइज में इंक्रीज हुआ यानी फीमेल यूनिट, और वो उसका डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ, उसका साइज इंक्रीज हुआ. बट जो माइक्रोस्पोर थे वो उनका साइज वैसा ही रहा. Evidence from developmental studies. The important stage of determination may be as under the time determination, number of archisporial cell in each sporangium, number of spore that ultimately occur at maturity. तो इन सब चीज़ों से हम उसका डेवलपमेंट का हम पता कर सकते हैं कि हेटेरोस्पोरी किस तरीके से उसमें प्रेजेंट थी. अगर हम एग्जांपल लें सिलेजिनेला, इसमें माइक्रोस्पोरेंजियम एंड मेगास्पोरेंजियम बनते हैं. In microsporangium, all sporophyte divide meiotically and form a large number of microspore. And in megasporangium, all the sporophyte degenerate except one, which undergo meiotic
म्योसिस एंड फॉर्म अ फंक्शनल मेगास्पोर। तो जो माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर का डेवलपमेंट है इन सेलेजिनेला में, माइक्रोस्पोर जो डिवाइड होते हैं वो म्योटिकली डिवाइड होते हैं और लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोस्पोर में आते हैं। बट इन द केस ऑफ मेगास्पोर में बाकी सारे जो स्पोर है वो डीजेनरेट हो जाते हैं, सिर्फ एक बचता है और उसी का डेवलपमेंट होता है। Origin of heterospory. Cartos comments on heterosporous pteridophytes. According to him, heterospory is considered to be an evolutionary base to a seed habit. A group of heterosporous progymnosperms evolved into seed plant. Heterospory is linked to gametophyte unisexuality. Heterospory is more advanced than homospory. Importance of heterospory. Heterospory is an expression of sex determination in plants. In homosporous, sex determination जो होता है by in gametophytic stage में, but in heterosporous, sex determination occur in sporophytic stage. Because of it, the plant become free to grow in varied environmental conditions and it ultimately leads to seed development. जो